चलिए अब शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। देश में कोरोना के कारण अनाथ हुए बच्चों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। ऐसे बच्चों को पीएम केयर्स फंड से 10 लाख रुपए की मदद दी जाएगी। पीएम केयर्स फंड से अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च भी उठाया जाएगा। 18 साल की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद दी जाएगी। इसके अलावा उनकी उम्र 23 साल होने पर भी 10 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि कोरोना के कारण माता पिता या अभिभावक दोनों को खोने वाले सभी बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत मदद की जाएगी। इन बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा मिलेगा। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए लिखा कि मोदी सरकार ने कोरोना के कारण अपने माता पिता को खोने वाले बच्चों का ध्यान रखने के लिए एक बहुत ही संवेदनशील और कल्याणकारी निर्णय लिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी ट्वीट कर पीएम के फैसले की तारीफ की। नड्डा ने ट्वीट कर लिखा कि प्रधानमंत्री जी के ये निर्णय बहुत ही संवेदनशील और भारत के भविष्य को मजबूती देने वाले हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर हमला बोला तो ट्वीट कर तंज कसा कि पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। सांसदों के 18 से 44 साल के परिवार के सदस्यों को वैक्सीन मिलेगी और उन्हें वैक्सीनेशन करवाने के लिए भुगतान करना होगा। कोविशील्ड के लिए 850 रुपये भुगतान करना होगा, जबकि कोवैक्सीन के लिए 1250 रुपये देने होंगे। ये वैक्सीन 1 जून से संसद भवन में मिलेगी। लोकसभा ने बुलेटिन जारी कर यह सूचना दी। केंद्र सरकार ने रेमडेसिविर का उत्पादन करने के लिए रेमडेसिविर बनाने वाले प्लांटों की संख्या में काफी वृद्धि की है। केंद्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया कि रेमडेसिविर का उत्पादन 10 गुना बढ़ाया गया है। देश में वैक्सीन की किल्लत के बीच विपक्ष के निशाने पर केंद्र सरकार है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार को घेरते हुए कहा कि केंद्र सरकार के मिसमैनेजमेंट की वजह से वैक्सीन की किल्लत देखने को मिल रही है। कोरोना संक्रमण की वजह से यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यूपी बोर्ड 10वीं की परीक्षाएं निरस्त कर दी गई है। यूपी बोर्ड 10वीं 2021 की परीक्षाएं नहीं करवाई जाएंगी। राजस्थान बोर्ड परीक्षा की तैयारी पूरी हो गई है। इस पर 1 जून के बाद रिव्यू होगा, ये कहना है शिक्षा मंत्री डोटासरा का। उन्होंने कहा कि तैयारी के लिए स्टूडेंट्स को पूरा वक्त मिलेगा। हवाई सफर करने वाले लोगों को जल्द ही अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी, क्योंकि प्लेन के टिकट की रेट में 13 से 16% बढ़ोतरी होने जा रही है। ये बढ़ोतरी 1 जून से लागू होगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस संबंध में ऑर्डर जारी कर दिया है। कोरोना संकट के कारण कई राज्यों में लॉकडाउन बढ़ाया गया है। गोवा, हिमाचल में 7 जून तक पाबंदियां बढ़ी हैं। जयपुर में सीएम गहलोत की अध्यक्षता में कोरोना समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सीएम ने तीसरी लहर को देखते हुए अधिकारियों को ऑक्सीजन, वैक्सीनेशन और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की मास्टर प्लानिंग करने का निर्देश दिया। बैठक में सीएम ने कहा कि स्थानीय स्तर पर भी कोरोना वेरिएंट्स को लेकर शोध किया जाए। साथ ही सीएम ने निर्देश दिया कि जिला स्तर पर भी माइक्रो प्लानिंग की जाए। आयुर्वेद पर सीएम गहलोत ने कहा कि आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों पर भी लोगों का विश्वास, इनका भी समुचित उपयोग करने के लिए प्रोटोकॉल तैयार किया जाए। सीएम गहलोत आज रोड टू रिफॉर्म फीचर फिल्म को वर्चुअल रिलीज करेंगे। कैदियों के प्रति समाज का नजरिया बदलने के लिए फिल्म बनाई गई है। मरुधरा में सख्ती ने कोरोना की रफ्तार थामी है। यहाँ 24 घंटे में 2314 केस आए हैं, जबकि इस दौरान 70 लोगों की मौत हुई है। इस वक्त 57,000 से कम एक्टिव केस हैं। जयपुर में 24 घंटे में 401 कोरोना के केस आए हैं, जबकि इस दौरान 13 की मौत हुई है। प्रदेश भर में 8,108 लोग रिकवर हुए हैं। कोटा में कोरोना के 69 नए केस मिले हैं, जबकि 4 मरीजों की कोरोना से जान चली गई। लंबे समय बाद संक्रमितों का आंकड़ा 100 के नीचे पहुंचा है। करौली में शनिवार को कोरोना के 4 नए केस मिले, जिसके बाद चिकित्सा विभाग ने राहत की सांस ली है। डॉक्टर दंपति की हत्या मामले में पुलिस ने हत्यारों की पहचान कर ली है। हत्यारों ने पुरानी रंजिश के चलते डॉक्टर दंपति को गोली मारकर हत्या की थी। आईजी प्रसन्न कुमार खमेसरा ने इस पूरे मामले पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि हत्या करने वाले बदमाशों को चिन्हित कर लिया गया है। जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। भरतपुर में डॉक्टर दंपति हत्याकांड पर सरकार एक्शन में है। मंत्री सुभाष गर्ग ने कलेक्ट्रेट सभागार में पुलिस आला अधिकारियों के साथ बैठक की और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए। भरतपुर सांसद रंजीता कोहली पर हमले सहित कई घटनाओं को लेकर हमलावर बीजेपी पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने पलटवार किया। खाचरियावास ने कहा कि बीजेपी को तिल का ताड़ बनाने की आदत है। बीजेपी में एक बार फिर घमासान शुरू हो गया है। वसुंधरा के कट्टर समर्थकों में से एक कोटा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल इन दिनों वसुंधरा जन रसोई चला रहे हैं, जरूरतमंदों को खाना खिला रहे हैं। तो वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर को जन रसोई के बैनर पर राष्ट्रीय नेताओं की तस्वीर नहीं होने से ऐतराज है। राजसमंद के आरके अस्पताल में अव्यवस्था को लेकर बीजेपी विधायक दीप्ति माहेश्वरी और कांग्रेसी नेता में बहस हो गई। इस दौरान सांसद दिया कुमारी मौजूद रही।
भारत के भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी की डोमिनिका से पहली तस्वीर सामने आई। मेहुल चौकसी डोमिनिका में सीआईडी की कस्टडी में है। मेहुल की जो तस्वीर सामने आई है उसमें जेल में बंद दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग जिले के बिजबेहरा में आतंकवादियों ने आम नागरिकों पर फायरिंग कर दी, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे क्षेत्र की घेराबंदी कर दी है। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की जमाखोरी से जुड़े एक मामले में कारोबारी नवनीत कालरा को जमानत दे दिया। हाल ही में एक छापे के दौरान कालरा के रेस्तरां खान चाचा, टाउन हॉल और नेग एंड जू से कोविड-19 मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले 524 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बरामद किए थे। सागर हत्या केस में पहलवान सुशील कुमार की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली कोर्ट ने इस हत्या के मामले में पहलवान सुशील कुमार की पुलिस रिमांड को बढ़ा दिया है। सुशील कुमार की पुलिस रिमांड को 4 दिन के लिए बढ़ाया गया है। सवाई माधोपुर में पुलिस की पिटाई से युवक की मौत का मामला सियासी रूप ले रहा है। बीजेपी प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवा ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए पूरे थाने को निलंबित करने की मांग की है। धौलपुर में बीजेपी मंडल के महामंत्री मनोज गोस्वामी से पुलिस ने थाने में ले जाकर पूछताछ की। मामले की जानकारी मिलने पर सांसद मनोज राजौरिया थाने पहुंचकर मामले की जानकारी दी। श्रीगंगानगर के साधुल शहर से जहां सरेआम बीच बाजार में दुकानदारों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दुकानदारों के बीच जमकर लात घूंसे चले। एसीबी ने बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की और नवोदय विद्यालय के कार्यालय अधीक्षक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जो बकाया बिल पास करने के एवज में घूस ले रहा था। बूंदी में खेत पर कीटनाशक के प्रभाव से अचेत हुए 2 बच्चों की मौत हो गई। सूचना पर थानाधिकारी ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका स्थिति का जायजा लिया। औषधि नियंत्रक टीम ने जयपुर के 3 अस्पतालों पर कार्रवाई की, जिस दौरान कई अनियमितताएं सामने आई। प्रतापनगर स्थित उर्मिल चेस्ट एवं टीबी अस्पताल में रेमडेसिविर और फेविपाइरविर को बिना बिल विक्रय करना पाया गया और कोरोना से संबंधित एक्सपायरी दवाइयों को भी विक्रय हेतु संधारित स्टॉक के साथ रखा जाना पाया गया। अलवर के सोडावास कस्बे के मुख्य बाजार में स्थित एक्सिस बैंक का एटीएम को बदमाश उखाड़ ले गए, जिसमें 13,80,000 रुपए बताए जा रहे हैं। धौलपुर पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से कट्टा और तलवार बरामद हुए। सीकर के पाटन थाना इलाके के रामपुरा गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान हवाई फायर करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अलवर पुलिस ने युवक पर चाकू से हमला करने के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जहां से आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। अलवर पुलिस ने रिटायर्ड बीएसएफ असिस्टेंट कमांडेंट के घर पर फायरिंग करने के मामले में 4 अभियुक्तों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। कोटा में हत्या के प्रयास मामले में फरार चल रहे बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ 3 मामले दर्ज हैं। भरतपुर के बयाना थाना क्षेत्र के गांव बरखेड़ा में बाढ़ गंगा नदी से मिट्टी खुदाई को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। मामूली विवाद ने इतना तूल पकड़ लिया कि दोनों पक्षों में आपस में गोलियां चलने लगी। अलवर में जमीनी विवाद में 2 पक्षों के बीच झगड़ा हो गया। झगड़े में 2 महिलाओं सहित 4 लोग घायल हो गए। टोंक में पिता की संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 सगे भाइयों में खूनी संघर्ष हो गया। हमले में 4 लोग घायल हो गए। श्रीगंगानगर में इंजीनियर ट्रेनिंग सेंटर में जवान के आत्महत्या मामले में पुलिस ने कैंप के 3 आला अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। धौलपुर में एक घर में बिजली करंट लगने से विवाहिता की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया है। हनुमानगढ़ में पारिवारिक विवाद की जांच करने गई पुलिस पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया, जिसमें डीएसपी सहित पुलिसकर्मी घायल हो गए। जोधपुर के रातानाड़ा इलाके में एक शख्स के अकाउंट से साइबर ठगों ने 2.5 लाख रुपए निकाल लिए, जिसके बाद फौरन साइबर टीम ने कार्रवाई करते हुए 5 ट्रांजैक्शन कैंसिल किया और 1.5 लाख रुपए अकाउंट में वापस करवा दिए। करौली में एक कुएं में रिटायर्ड आबकारी अधिकारी का शव पड़ा मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकलवाया। धौलपुर के भरकुजरा गांव में 58 साल की महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। टोंक के निवाई में आज वनस्थली मोड़ पर एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। करौली में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म मामले में भाजपा का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मुलाकात करने गांव पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिजनों से घटना की जानकारी लेकर उचित कार्रवाई करवाने का विश्वास दिलाया। बूंदी के नैनवा में खेत में डाले गए कीटनाशक के प्रभाव से 2 बच्चों की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों को सौंप दिया। राजसमंद में 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद एक बिल्ली का रेस्क्यू किया गया। दरअसल बिल्ली कुएं में गिर गई थी।
जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मिलकर बिल्ली का रेस्क्यू किया। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। चलिए फिर से शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर श्री दिगंबर जैन महासमिति ने जैन धर्म के विरुद्ध किए जा रहे दुष्प्रचार के विरोध और मंडल पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर जिला कलेक्टर को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। अजमेर में मांडल से कांग्रेस विधायक और हरडा तहसीलदार का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। क्षेत्र के सरपंचों ने सरपंच संघ के बैनर तले एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन कर तहसीलदार के ट्रांसफर की मांग की। राजसमंद के आमेट कस्बे में चंद्रभागा नदी पर अतिक्रमण किया जा रहा है। सेलागुड़ा के ग्रामीणों ने एसडीएम निशा सहारन को ज्ञापन सौंपकर अतिक्रमण हटाकर आम रास्ता खुलवाने की मांग की। अलवर भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश में महिलाओं पर बढ़ रहे अत्याचार को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री से इस्तीफे की मांग की। कोटा में नर्सिंग कर्मियों ने अपनी मांग को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को ज्ञापन सौंपा। कोटपुतली में हाउसिंग बोर्ड के पास डंपिंग यार्ड से परेशान लोगों ने धरना प्रदर्शन किया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। चूरू के सुजानगढ़ में किसानों का धरना 165वें दिन भी जारी रहा। धरना स्थल पर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। बीकानेर के नोखा में बनने वाले ऑक्सीजन प्लांट का टेंडर 5 जून को होगा। 144 लाख की लागत से प्लांट को स्थापित किया जा रहा है ताकि मरीजों को दिक्कत ना हो। कोरोना काल में जयपुर के समाजसेवी श्याम सुंदर झा लगातार गरीबों की मदद में जुटे हैं और रोजाना 200 लोगों को उनके घर तक फूड पैकेट्स पहुंचा रहे हैं। करौली में कोरोना काल में भामाशाहों के सहयोग से जिला चिकित्सालय में सुविधाओं का विस्तार जारी है। शनिवार को सभापति प्रतिनिधि अमीनुद्दीन और समाजसेवी बबलू शुक्ला ने पोस्ट कोविड वार्ड को गोद लिया है। सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत जयपुर में जरूरतमंदों को राहत सामग्री का वितरण किया गया। ग्रेटर मेयर सौम्या गुजर, पार्षद पारस जैन और मुकेश शर्मा ने सूखा राशन लोगों को बांटा। झालावाड़ में कोटा स्टोन स्मॉल स्केल एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर 272 पल्स ऑक्सीमीटर कलेक्टर को भेंट किए जो कोरोना मरीजों के लिए काम आएंगे। भीलवाड़ा में कोरोना महामारी में फ्रंट लाइन में तैनात पुलिसकर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए पुलिस लाइन में 20 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया गया है। कोटा में जेसीआई सुरभि की ओर से वर्ल्ड हंगर डे पर 150 राशन किट बांटे गए। संगठन की ओर से कोटा में कच्ची बस्तियों में लगातार जरूरतमंदों को मदद पहुंचाई जा रही है। कोटा में मोबाइल ओपीडी वैन ग्रामीण अंचल में मरीजों और उनके परिजनों के लिए वरदान साबित हो रही है। शनिवार को वैन से 209 मरीजों का घर बैठे उपचार हुआ। चूरू के सुजानगढ़ में विधायक मनोज मेघवाल ने 1 लाख परिवारों में मेडिकल किट वितरण अभियान का शुभारंभ किया। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के वार्ड 75 में सांगने विधायक अशोक लाहौटी और स्थानीय पार्षद भारती लखयानी ने निजी संस्थानों के जरिए वार्ड को सैनिटाइज किया। वार्ड के विभिन्न इलाकों में सोडियम हाइपोक्लोराइड का छिड़काव किया गया। जयपुर में एक शिक्षण संस्थान ने उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की घोषणा की जिनके अभिभावक कोरोना काल में संक्रमण का शिकार हुए हैं। टोंक जिले में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर चिकित्सा सचिव सिद्धार्थ महाजन जिले के दौरे पर रहे। सिद्धार्थ महाजन ने जिले की 2 ग्राम पंचायतें मुंडिया और झिलाई का दौरा किया। राजसमंद में 18 से 44 साल के युवाओं को वैक्सीन लगाने की मांग को लेकर कांग्रेसी जनप्रतिनिधियों ने सांसद दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा। कोटा में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग का डोर टू डोर सर्वे जारी है। अभियान के तहत शनिवार को 1252 टीमों ने 54,495 घरों का सर्वे किया। बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में अभिभावक, कर्मचारी और उनके परिवारों के लिए कोविड-19 वैक्सीन पर एक कैंप आयोजित किया गया। कोटा में कोविड टीकाकरण अभियान महाअभियान के तहत 38 साइट पर सेशन आयोजित हुए। इनमें 1945 लाभार्थियों को पहली और 288 को दूसरी डोज लगाई गई। कोटा के लोक अभियोजक कार्यालय में 18 से 44 वर्ष के वैक्सीनेशन का कार्यक्रम पूरा हो गया। सभी ऑफिस स्टाफ ने इस कार्यक्रम में व्यवस्था संभालने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। राजधानी जयपुर के 6 साल के पूर्वान चौधरी ने एक क्रिएटिव वीडियो जारी कर आम लोगों से कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। वीडियो में एक टॉय बॉय को वैक्सीन लगाने का प्रतीकात्मक ट्रायल भी किया जा रहा है। सीकर के पुलिस अधीक्षक ने सब इंस्पेक्टर की तबादला सूची जारी की है। इसमें 4 थानाधिकारी भी बदले गए हैं। बीकानेर में ऊंट पर गश्त करते हुए एक पुलिसकर्मी का वीडियो वायरल हो रहा है। जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट में हुए गैस रिसाव की सूचना के बाद रेस्क्यू टीम
बहादुरगढ़ से जयपुर पहुंचे और प्लांट में आई खामी को स्थायी रूप से दूर किया। हनुमानगढ़ जंक्शन में बस डिपो से राजू चौक तक कुछ दिन पहले ही 2 करोड़ 80 लाख रुपयों की लागत से बनी सड़क घटिया निर्माण के कारण उखड़ने लगी है। डकैती की योजना बनाते 2 बदमाशों को गिरफ्तार करने के मामले में ज्वेलर्स एसोसिएशन ने पुलिस को माला पहनाकर स्वागत किया। माउंट आबू में राजपूत युवा संगठन ने पक्षियों के पानी के लिए परिंदे लगाने के अभियान की शुरुआत की। प्रतापगढ़ में कोरोना जागरूकता को लेकर एक बालिका पेंटिंग बनाकर आमजन को वृक्षारोपण करने की अपील कर रही है। अलवर के शाहजहांपुर बॉर्डर पर आए भयानक आंधी और तूफान से धरने पर बैठे किसानों के तंबू आंधी में उखड़ गए। इस दौरान कई किसान भी घायल हो गए। बाना में शनिवार को आए तूफान से भारी नुकसान हुआ है। तूफान से कई घरों के टीन उड़ गए तो पेड़ गिरने से एक युवक की मौत हो गई। कोटा में शनिवार को आए आंधी तूफान से बड़ा हादसा हो गया। तूफान से बिजली का खंभा उखड़ गया जिससे विद्युत लाइन टूट गई। कोटा में भी दिन भर की भीषण गर्मी के बाद शाम होते होते तेज आंधी के बाद शहरी और ग्रामीण इलाकों में तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 14 के बाकी बचे मुकाबले बीसीसीआई ने यूएई में करवाने का फैसला किया है। आज बीसीसीआई की मीटिंग में इस बात का आधिकारिक ऐलान किया गया।